दिल्ली की सीएम उसके बाद पहुंची है विधानसभा। विधानसभा में केजरीवाल ने दिल्ली सीएम का मजाक उड़ाया, उनकी पार्टी ने मजाक उड़ाया, उस पर आज जवाब दिया है। मजाक ये कि दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने के बाद, अगली तस्वीर देखिए जरा, दिल्ली की जब सीएम बनी, इसे आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल और आपके कार्यकर्ताओं के हैंडल से ट्वीट किया गया कि दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ही गुलदस्ते पर सबसे तस्वीर खिंचवा रही थी। देखिए जरा, एक फोटो खिंचवा गया इस गुलदस्ते के साथ, दूसरे ने खिंचवा ली, तीसरे ने उसी गुलदस्ते के साथ फोटो खिंचवाई, चौथे ने भी उसी गुलदस्ते के साथ फोटो खिंचवाई, पांचवें ने भी वही गुलदस्ता उठवाकर फोटो खिंचवा ली, छठी बांसुरी स्वराज ने भी उसी गुलदस्ते के साथ फोटो खिंचवाई, सातवीं तस्वीर भी आप उसी गुलदस्ते के साथ देख रहे हैं, आठवीं तस्वीर भी देखिए जरा उसी बुके के साथ, ये नवी तस्वीर भी वही बुके उठाकर खींची गई और 10वीं तस्वीर भी आप देख रहे हैं उसी गुलदस्ते के साथ। तो केजरीवाल एंड टीम और उनकी पार्टी इसका मजाक उड़ा रही थी। ये देखिए 11वीं 12वीं न जाने कितनी तस्वीर एक ही गुलदस्ते के साथ मुख्यमंत्री ने खिंचवा ली। इस पर आम आदमी पार्टी मजाक उड़ा रही थी और इस पर आज मुख्यमंत्री ने जवाब दिया। जरा सुनिए, एक ही गुलदस्ते से 1 दर्जन तस्वीर खिंचवाने पर मुख्यमंत्री ने आम आदमी पार्टी से क्या कहा। उनको काम क्या है? उनका काम है इस सदन में बैठे अपने चिंगू मिंगू के माध्यम से वीडियोस बनवाएं, उस वीडियो को प्रचारित करें, प्रसारित करें। एक वीडियो रिलीज हुआ प्रवेश जी, एक बुक्के था और बुक्के दे रहे थे, वो कह रहे जी एक बुक्के से मुख्यमंत्री जी ने कईयों को निपटा दिया। भाई मैं तो बनियों की लड़की हूं, मैं तो फजूल खर्ची कर नहीं सकती। इस दिल्ली में जनता का एक एक रुपया जो कि राजस्व के रूप में हमें मिलता है, एक भी रुपए का दुरुपयोग मैं होने नहीं दूंगी। आज इस सदन के माध्यम से मैं कहती हूं, उनको काम क्या है? उनका काम है इस सदन में बैठे अपने चिंगू मिंगू के माध्यम से वीडियोस बनवाएं, उस वीडियो को प्रचारित करें, प्रसारित करें। एक वीडियो रिलीज हुआ प्रवेश जी, एक बुक्के था और बुक्के दे रहे थे, वो कह रहे जी एक बुक्के से मुख्यमंत्री जी ने कईयों को निपटा दिया। भाई मैं तो बनियों की लड़की हूं, मैं तो फजूल खर्ची कर नहीं सकती। इस दिल्ली में जनता का एक एक रुपया जो कि राजस्व के रूप में हमें मिलता है, एक भी रुपए का दुरुपयोग मैं होने नहीं दूंगी। आज इस सदन के माध्यम से मैं कहती हूं। तो रेखा गुप्ता ने जवाब दिया कि बनिए की बेटी हूं, एक गुलदस्ते में ही काम चलाऊंगी, फिजूल खर्ची नहीं करूंगी। केजरीवाल भी बनिया समाज से ही आते हैं। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, आज स्वास्थ्य पर भी सीएजी की रिपोर्ट, 14 सीएजी की रिपोर्ट आनी, एक और सीएजी की रिपोर्ट आ गई। आज दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री ने सीएजी की रिपोर्ट रखी। हो सकता है ये 3-4 किलो। मुझे जब मैंने ये सीएजी का रिपोर्ट प्रस्तुत किया तो रिपोर्टर्स ने पूछा कि 14 की 14 रिपोर्टें एक बार में क्यों नहीं प्रस्तुत करती हैं मुख्यमंत्री जी। मैंने कहा भाई एक एक कितनी भारी है, एक बार में करूंगी तो हमारे विधायकगण अपने घर रिपोर्ट लेके भी नहीं जा पाएंगे। इतनी भारी भारी रिपोर्टें, एक एक रिपोर्ट जिसका वजन पता नहीं, हो सकता है ये 3-4 किलो तो लग ही रहा है मुझे। तो इतने पेपर पढ़ना, उनको समझना, तो एक एक करके निकाल रहे हैं तो उनकी सांसें ऊपर नीचे हो रही है और उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सदन में आके सामने बैठ सके, उसे सुन सके। इसलिए वो दौड़ गए कि भाग जाओ भैया, जो मर्जी बोले यहाँ पे, हम तो बचें। तो केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। जिस तरह से आप सीएम के तेवरों को देख और सुन रहे हैं, आज स्वास्थ्य पर आई सीएजी की रिपोर्ट। अरविंद केजरीवाल ने बड़े बड़े दावे किए थे कि दिल्ली में जो स्वास्थ्य सेवाएं जिस स्तर की वो दे रहे हैं, आज तक किसी ने न देखी न सुनी। और उसी कड़ी में एक और दी गई चीज जिसे मोहल्ला क्लिनिक के नाम से जानते हैं, मोहल्ला क्लिनिक। सीएजी की रिपोर्ट जो स्वास्थ्य पर आई है दिल्ली में, वो क्या कह रही है रिपोर्ट आप देख रहे हैं, रेखा गुप्ता लिए हुए। शराब के बाद स्वास्थ्य सुविधाओं पर यह रिपोर्ट आई है। 7 पन्नों की रिपोर्ट में दिल्ली में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की बात की गई है। दिल्ली में नर्स और डॉक्टर्स की संख्या पर्याप्त नहीं है। नर्सों में 21% और पैरामेडिकल स्टाफ में 38% की कमी है। महिलाओं के स्वास्थ्य प्रोग्राम में फंडिंग की कमी है। एम्बुलेंस में जरूरी उपकरण नहीं है। दिल्ली के अस्पतालों में आईसीयू की कमी है। केजरीवाल के मोहल्ला क्लिनिक में खामियां गिनाई गई हैं। कम से कम 21 मोहल्ला क्लिनिक में टॉयलेट नहीं है। 15 क्लिनिक में बिजली के बैकअप की सुविधा नहीं है। 6 क्लिनिक में डॉक्टरों के लिए टेबल तक नहीं है। 12 क्लिनिक में दिव्यांगों के लिए कोई सुविधा नहीं है। कोरोना काल में केजरीवाल सरकार की लापरवाही का जिक्र है, तब केंद्र सरकार के जारी फंड का इस्तेमाल भी अरविंद केजरीवाल ने कोरोना काल में नहीं किया। कोविड-19 से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने 787 करोड़ 91 लाख रुपए दिए थे और इसमें से केजरीवाल ने खर्च किए 582 करोड़ 84 लाख रुपए। बाकी पैसा बच गया, जबकि बाकी राशि बिना उपयोग के रह गई।
इस वजह से कोरोना संकट के दौरान जरूरी सुविधाओं की भारी कमी रही, जबकि केजरीवाल इसको लेकर केंद्र सरकार को घेरते रहे थे। 2016-17 में घोषित 10,000 नए बेड में केवल 1,357 बेड जोड़े गए। अस्पताल निर्माण परियोजनाओं में 6 वर्षों तक की देरी हुई और कुछ अस्पताल सुपर स्पेशलिटी सेवाएं प्रदान करने में भी असफल रहे हैं। 10 सालों में आवश्यक दवा सूची केवल 3 बार तैयार की गई। 33% से 47% आवश्यक दवाएं अस्पतालों को स्वयं खरीदनी पड़ी। रिपोर्ट में दिल्ली के अस्पतालों में स्टाफ की कमी का भी दावा है। बड़े ऑपरेशन के लिए मरीजों को लंबा इंतजार करना पड़ता है। इस रिपोर्ट पर सोमवार को विधानसभा में चर्चा होगी। सीएजी की 14 रिपोर्ट दिल्ली सरकार पेश करने वाली है। इसमें 2 रिपोर्ट्स अब तक पेश की जा चुकी हैं। उसके बाद ये उधम और हंगामा आप देख रहे हैं। सुनिए जरा एक और सीएजी रिपोर्ट पर क्या कह रहे हैं सियासतदान। जिसने दिल्ली की बहनों के परिवार बर्बाद कर दिए, घर बर्बाद कर दिए। एक के साथ एक फ्री देने वाला तो सर एक ही मुख्यमंत्री है पूरे के पूरे देश में। एक ही मुख्यमंत्री, एक के साथ एक फ्री। दारू, कैसे घर बर्बाद हुए, कैसे बहनें खून के आंसू रोई। वो 100 गालियां देती थी केजरीवाल को और वही बद्दुआएं लगी है कि केजरीवाल जी की पूरी टीम सिमट के घर जाकर के दुबक्के बैठ गए। से वो सरकार बनने से पहले भारतीय जनता पार्टी आरोप खेलती थी। सरकार बनाने के बाद भी आज भी उनका पूरा सुबह से शाम तक का समय किसमें लगा हुआ है? अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप लगाओ, आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगाओ। मेरा कहना है कि सारी रिपोर्ट टेबल करिए। इससे पहले लिकर घोटाला आया, उसके ऊपर सीएजी की रिपोर्ट आई और आज हेल्थ के ऊपर आई है और हेल्थ के ऊपर में पार्ट 2 भी आने वाला है। सारे घोटालों की जांच कराई जाएंगी। जितने सारे प्रोजेक्ट में सारी कॉस्ट उनकी डबल हो गई, ट्रिपल हो गई, उनकी भी जांच कराई जाएगी। अगर दिल्ली के एक्सचेकर का पैसा किसी ने खाया है, लूटा है, भ्रष्टाचार किया है तो उसको भी सजा मिलेगी। ये अपना ध्यान जो है जनता के मुद्दों से भटका करके इन सब चीज़ों में ये ला रहे हैं और ये इस तरह की चीज़ें करते आए हैं। इनका यही काम है, इनका कैरेक्टर असैसिनेशन, बदनाम करना, इमेज खराब करना, यही है। लेकिन जनता जानती है कि मोहल्ला क्लिनिक से कितना लोगों को फायदा हुआ। हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है, सूरत बदलनी है, भ्रष्टाचार को खत्म करना है, भ्रष्टाचारियों को एक्सपोज करना है और एक दंडात्मक परिणति तक पहुंचा। अगर आंकड़े उठाकर देखेंगे कैसे नेशनली मोहल्ला क्लिनिक्स को प्रेज मिली है, कैसे इंटरनेशनल स्टेजेस पर मोहल्ला क्लिनिक्स को प्रेज मिली है, कैसे 40 कंट्रीज कंसिडर कर रही हैं कि इस मोहल्ला क्लिनिक